इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यहाँ कही गई सारी बातें रिसर्च के द्वारा प्राप्त की गई हैं और सारी बातें उन वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं के द्वारा कही गई हैं। कृपया अपने विवेक से इस वीडियो को देखें और अपनी राय रखें। दोस्तों, हम कहाँ से आए हैं और ये संसार कैसे बना, इन सवालों पर जो लोग गौर करते हैं उनके लिए स्टीफन हॉकिंग की किताब द ग्रैंड डिजाइन काफी सनसनीखेज रही है। हॉकिंग हालांकि नोबेल प्राइज विनर नहीं थे, लेकिन साइंस की दुनिया में उन्हें सेलिब्रिटीज का दर्जा हासिल था और उनकी बातों को गौर से सुना जाता था। इस किताब में हॉकिंग ने कहा था कि संसार के होने और बनने के किसी सवाल के जवाब के लिए हमें भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़े हर सवाल का जवाब हमें कुदरत के कायदों से ही मिलने वाला है, यानी फिजिक्स के नियम ही संसार के भगवान है। संसार को किसी भगवान ने नहीं बनाया, वो अपने कायदों के तहत खुद ब खुद बना है। हॉकिंग पहले शख्स नहीं थे जिन्होंने भगवान को चैलेंज किया। तो क्या सच में संसार के अस्तित्व के पीछे किसी रचनाकार का काम नहीं है? फिर क्यों विज्ञान और भगवान के बीच ये बहस आज भी जिंदा है? करेंगे कोशिश आज कुछ ऐसे ही उलझन भरे सवालों के जवाब देने की आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भगवान सच में है और क्या उनका कोई अस्तित्व है। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर एक बार फिर से। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि जीवन या फिर ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप हुआ है। अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि के निर्माण में भगवान की कोई भी भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं भगवान को ना तो प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है। अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो वो हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। अगर प्रमाण है तो वो चीज अस्तित्व में है, अन्यथा नहीं है। लेकिन ऐसा मान लिया जाए तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवा का अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार कुदरत में मौजूद कई चीजों का अस्तित्व उनके दिखाई देने के आधार पर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कुदरत का निर्माण एक व्यवस्थित ढंग से हुआ है। अगर देखा जाए तो एक बच्चा अपने माँ के स्पर्श को अपने आप पहचान लेता है। पक्षी शाम होते ही अपने घोंसले में चला जाता है। एक निश्चित समय में शाम ढलती है और फिर रात हो जाती है। ये सब प्रकृति की व्यवस्था नहीं तो और क्या है? और अगर इस व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव आता है तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं यानी अपने आप हुई है, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। हर धर्म में ईश्वर के अस्तित्व और उनके शक्तियों को माना गया है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाई धर्म में जीसस और हिंदुओं में अनेकों देवी देवता इसी का सबूत है। वैसे तो भगवान की उत्पत्ति का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अधिकांश लोगों का मानना है कि भगवान के अस्तित्व पर शक नहीं किया जा सकता। इस परेशानी का हल जानने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। कौन सा चुनते हैं वो हम पर निर्भर करता है। पहला है साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, दूसरा है रिलीजियस या फिर धार्मिक और तीसरा नेचुरल यानी कि कुदरती। साइंटिफिक वे में हम जानेंगे कि विज्ञान के हिसाब से भगवान को किसने बनाया और क्या भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं या ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है। रिलीजियस वे में हम जानेंगे कि धर्म के हिसाब से भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं। और प्राकृतिक नजरिए से ये कि इस दुनिया की कुदरत में जो भी है, पेड़ पौधे, नदियाँ वगैरह, ये सब किसकी देन है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इन तीनों रास्तों पर भगवान यानी कि गॉड का क्या मतलब बताया गया है। सबसे पहले है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। दोस्तों, सन 2012 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है फ्रॉम ए यूनिवर्स नथिंग। इस बुक के राइटर लॉरेंस एम क्रॉस थे। इस बुक में भगवान की उत्पत्ति को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया था। इस किताब में कहा गया है, संसार के होने और उसके निर्माण को लेकर किसी भी सवाल को जानने के लिए हमें भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल से जुड़े जवाब हमें कुदरत के कायदों से मिलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे में तो ये बात साफ है कि विज्ञान की नजर में भगवान का अस्तित्व ना के बराबर है, क्योंकि विज्ञान को हर चीज का सबूत चाहिए। वहीं दूसरी तरफ साइंस का ये भी मानना है कि कुछ चीजों के निर्माण के लिए रचयिता की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नेचर की शुरुआत एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से हुई थी और उससे पहले किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था। दोस्तों, वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हिंदू धर्म के भगवान एलियन थे। दोस्तों, साल 1968 में कैरियर्स ऑफ द गॉड्स नामक एक किताब पब्लिश हुई थी जिसके राइटर एरिक फॉन डैनिकेन थे।
जो कि एक स्विस राइटर हैं। दोस्तों, इस किताब में हिंदू देवी देवताओं को एलियन बताया गया था। इसके बाद साल 1969 में गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस नामक किताब में भी हिंदू भगवान को एलियंस की संख्या दी गई थी। इन किताबों के आने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या सच में हिंदू भगवान दूसरे ग्रह से आए एलियन थे। नेचर्स व्यू। दोस्तों, देखा जाए पृथ्वी पर मौजूदा किसी भी चीज के पीछे उसे बनाने वाले व्यक्ति का हाथ होता है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, बिल्डिंग, सड़क, कार, ये सभी चीजें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक उसी प्रकार नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे और इंसान का इस दुनिया में होना भी, इसमें भी भगवान का हाथ माना जाता है। इंसान का शारीरिक ढांचा और हड्डियां इतनी बारीकी से व्यवस्थित हैं कि अपने आप निर्मित होने वाली चीज नहीं लगती। दोस्तों, हर धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, बस मान्यताओं के मुताबिक उनका नाम और स्वरूप अलग अलग है। धरती पर मौजूदा करोड़ों जीव जंतु, पेड़ पौधे और सब्जियों के आकार भी बारीकियों से बने हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है? रिलीजियस वे। दोस्तों, हिंदू धार्मिक किताबों की माने तो इस ब्रह्मांड में 3 आयाम हैं, जिनमें ग्रह भी शामिल है। लेकिन हिंदू देवी देवता किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि अन्य आयामों से संबंध रखते थे। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि हम 3 आयामी दुनिया में रहते हैं, जहाँ समय चौथा है और सबसे छोटा आयाम है। लेकिन चौथे आयाम के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। वैसे तो हिंदू धर्म के वेद पुराणों में 64 अन्य आयामों का भी जिक्र किया गया है, जिसके बारे में विज्ञान खोज नहीं कर पाया। इन्हीं आयामों से निकले देवी देवता इंसानों को शिक्षा देने आते थे। 3 आयामी दुनिया को स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पृथ्वी लोक में विभाजित किया गया है। हमारी आत्मा एक आयाम से दूसरे आयाम तक सफर करने की शक्ति रखती है, जबकि देवी देवता सभी आयामों में सफर कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि हिंदू भगवान परिग्राही नहीं बल्कि पर आयामी थे। भगवान किसी भी आयाम में जा सकते हैं। जब भगवान धरती पर इंसानी रूप लेकर जन्म लेते हैं तो वो भी 3 आयामी नियमों का पालन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के रूप में जन्म लेने के लिए भगवान विष्णु ने 3 आयामी नियमों का पालन किया। दोस्तों, एलियन पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकते, लेकिन पर आयामी पृथ्वी पर जन्म लेने की शक्ति रखते हैं, जो कि हिंदू धर्म के भगवान में है। दोस्तों, अगर आपको सच में भगवान देखना है तो आप अपने आसपास मौजूद हर एक छोटी सजीव और निर्जीव चीज में उसे देख सकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर गंदी से गंदी चीज से लेकर शुद्ध चीज में भगवान मौजूद हैं। जिस चीज को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हर चीज में भगवान है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान हर इंसान के अंदर बसता है। विश्वास का दूसरा ही नाम भगवान है। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। अंत में आपके लिए एक सवाल कि आपको इन तीनों में से कौन सा वे सबसे सही लगा और आपके लिए क्या है भगवान यानी कि गॉड का मतलब।